ज्ञान में निवेश सर्वोत्तम ब्याज देता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन का ये कहना कितना सटीक है, खासकर आज के दौर में। नमस्कार। आज हम अंतरिक्ष अनुसंधान स्पेस रिसर्च की दुनिया में थोड़ी गहराई से बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये खोजें पृथ्वी पर हमारे जीवन को बेहतर बना रही हैं, खासतौर पर भारत के संदर्भ में। हाँ बिल्कुल। और हाल ही में खबर भी आई थी कैप्टन शुभांशु शुक्ला की। एक्सियम मिशन 4 के जरिए वो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पहुंचे। पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने हैं इस मिशन के तहत। हाँ, और ये भारत का जो महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन है 2026 का लक्ष्य है शायद, उसके लिए भी एक बहुत अहम पड़ाव है ये। निश्चित रूप से। तो आज की हमारी ये चर्चा द हिंदू में छपे एक लेख पर आधारित है। हम उसका एक तरह से विश्लेषण कर रहे हैं। यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो ये खैर महत्वपूर्ण है ही, मुख्य और प्रारंभिक दोनों परीक्षाओं के लिए, पर आम जानकारी के लिए भी काफी दिलचस्प है। बिल्कुल, जानना चाहिए कि जो पैसा अंतरिक्ष में जा रहा है वो वापस कैसे आ रहा है ना? सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि एक्सियम 4 जैसे मिशन आखिर जमीन पर हमारी जिंदगी को कैसे छूते हैं। इस एक्सियम 4 मिशन में आईएसआरओ ने 8 प्रयोग डिजाइन किए हैं। ये सिर्फ कोई टेक्नोलॉजी का दिखावा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इनमें वाकई हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ नया लाने, कुछ बेहतर करने की क्षमता है। जैसे कुछ उदाहरण दे सकती हैं? हाँ जरूर। जैसे एक प्रयोग है माइक्रोग्रेविटी में पौधों के अंकुरण पर, मतलब शून्य गुरुत्वाकर्षण के करीब। अच्छा। तो एक तो इसका लक्ष्य है कि अंतरिक्ष यात्रियों के लिए वहीं खाना उगाने का तरीका विकसित हो, पर इसके जो नतीजे होंगे ना, वो पृथ्वी पर शहरी खेती, मतलब इंडोर फार्मिंग, उसमें क्रांति ला सकते हैं। ओह, मतलब शहरों में कम जगह में खेती। हाँ बिल्कुल। सोचिए, इमारतों के अंदर ताजी सब्जियां उगाना कितना आसान हो सकता है। ये तो बढ़िया है। और वो साइनोबैक्टीरिया वाला प्रयोग भी था शायद। हाँ, साइनोबैक्टीरिया, नीली हरी काई भी कहते हैं इसे आम भाषा में। ये छोटे जीव अंतरिक्ष यान के अंदर ऑक्सीजन और शायद खाना बनाने में भी मदद कर सकते हैं। और पृथ्वी पर? पृथ्वी पर यही तकनीक देखिए सस्टेनेबल बिल्डिंग डिजाइन में काम आ सकती है। पानी साफ करने के बेहतर तरीके निकल सकते हैं, हवा की गुणवत्ता सुधर सकती है। वाकई? हाँ, इसी तरह अंतरिक्ष में जो मांसपेशियों का नुकसान होता है, मायोजेनेसिस। हाँ, सुना है एस्ट्रोनॉट्स की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। बिल्कुल। तो उसको समझने से पृथ्वी पर जो बुजुर्ग हैं या जिन्हें मांसपेशियों की बीमारियां हैं, उनके लिए बेहतर इलाज खोजने में मदद मिल सकती है। मतलब स्पेस के प्रयोग सीधे सीधे हेल्थ केयर से जुड़ रहे हैं। अच्छा, और वो छोटे से जीव टार्डीग्रेड्स, उनके बारे में भी था कुछ? अरे हाँ, टार्डीग्रेड्स, वो तो कमाल के जीव हैं, बहुत ही ज्यादा मजबूत, भयंकर से भयंकर माहौल झेल जाते हैं। हाँ हाँ। तो इनका अध्ययन बायोटेक्नोलॉजी और मेडिकल रिसर्च में बहुत बड़ी चीज साबित हो सकता है। जैसे अंगों को सुरक्षित रखना या रीजेनरेटिव मेडिसिन, मतलब शरीर के खुद ठीक होने की क्षमता को बढ़ाना। ये तो हाल के मिशन की बात हुई जी। पर अगर हम थोड़ा पीछे देखें तो स्पेस रिसर्च से पहले भी तो कई तकनीकें हमारी जिंदगी में आई हैं। हाँ, बहुत सारी। शायद सबसे आम उदाहरण तो संचार का है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जैसे जीपीएस। हाँ। जीपीएस भारत का अपना नाविक सिस्टम। हाँ। और ये जो हम आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, जूम, टीम्स वगैरह, ये सब सैटेलाइट की ही देन है। सही बात है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में? स्वास्थ्य में भी बहुत कुछ है। दूर बैठे मरीज की निगरानी, इसरो का टेलीमेडिसिन कार्यक्रम काफी सफल रहा है। बच्चों के फॉर्मूला दूध में जो डीएचए होता है, हाँ, वो पोषक तत्व, वो भी स्पेस रिसर्च से जुड़ा है। कॉम्पैक्ट अल्ट्रासाउंड मशीनें, हाँ, ये सब वहीं से आई हैं। और घरों में इस्तेमाल होने वाली आम चीजें, हाँ बिल्कुल, जैसे स्मार्टफोन के कैमरे का सेंसर छोटा सा होता है ना, वो नासा की तकनीक पर आधारित है। अच्छा। और वो कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर, डस्ट बस्टर, वो भी चांद से मिट्टी लाने वाली टूल से प्रेरित था। अरे वाह। पानी साफ करने वाले फिल्टर, सोलर पैनल की एफिशिएंसी बढ़ना, मेमोरी फोम भी जी, गद्दों वाला। हाँ, और जूतों में कुशनिंग, वेलक्रो, लिस्ट लंबी है। असल में स्पेस की जरूरत थी, चीजें छोटी हों, हल्की हों, ज्यादा कारगर हों। उसी होड़ ने ये सब इनोवेशन दिए। तो ये तो हुई वो बातें जो हो चुकी हैं। अब भविष्य को देखें जरा। भारत के जो आने वाले मिशंस हैं, उनसे क्या उम्मीदें हैं? जैसे नाइसार है, नासा इसरो का साझा प्रोजेक्ट। हाँ, नाइसार बहुत महत्वपूर्ण है। ये पृथ्वी की निगरानी करने वाला सैटेलाइट है। बहुत हाई रेजोल्यूशन डेटा देगा ये। इससे आपदा प्रबंधन जैसे बाढ़ या भूकंप की निगरानी, खेती में मदद मिलेगी, कहाँ कितनी सिंचाई चाहिए, फसल कैसी है, और शहरों की प्लानिंग में भी। यानी काफी प्रैक्टिकल फायदे होंगे। बिल्कुल, सटीक जानकारी मिलेगी जमीन के बारे में। और गगनयान, जब भारतीय अंतरिक्ष यात्री जाएंगे,
गगनयान से जो मानव स्वास्थ्य की निगरानी की तकनीकें बनेंगी वो पृथ्वी पर टेली हेल्थ मतलब दूर दराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में बहुत काम आ सकती हैं। और बायोटेक्नोलॉजी में भी नए रास्ते खुल सकते हैं। शायद उम्र बढ़ने से जुड़ी समस्याओं के इलाज में मदद मिले। और शुक्र और मंगल के मिशन, उनका क्या असर होगा? शुक्र का जो मिशन है शुक्रायान, वो शुक्र के भयानक ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझेगा। इससे हमें पृथ्वी के क्लाइमेट चेंज को बेहतर समझने और उससे निपटने की रणनीति बनाने में मदद मिल सकती है। अच्छा। और मंगल ऑर्बिटर मिशन 2 MOM-2, उसे कम्युनिकेशन और नेविगेशन की नई तकनीकें आ सकती हैं जो पृथ्वी पर GPS को, 5G को और दूर के इलाकों में कनेक्टिविटी को बेहतर बना सकती हैं। चांद के मिशन भी है लाइन में, जापान के साथ ल्यूपेक्स और चंद्रयान 4 भी। हाँ, लूपेक्स चांद के ध्रुवीय इलाकों में पानी जैसे संसाधन खोजेगा। ये खोज पृथ्वी पर पानी साफ करने और संसाधनों के सस्टेनेबल इस्तेमाल की तकनीकें दे सकती है। और चंद्रयान 4 जो चांद से सैंपल लेकर आएगा, वो चांद और पृथ्वी के बनने की कहानी को और बेहतर समझने में मदद करेगा। भारत का अपना स्पेस स्टेशन तो खैर एक बड़ा रिसर्च हब बनेगा ही। तो मतलब ये एकदम साफ है कि अंतरिक्ष में जाना सिर्फ कोई सपना पूरा करना या झंडा गाड़ना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो असल में ज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल करके धरती पर हम सब के जीवन को बेहतर बनाने का एक शक्तिशाली तरीका है, और भारत इसमें अहम भूमिका निभा रहा है। हाँ, और जैसा उस लेख में भी कहा गया था, अंतरिक्ष अन्वेषण सिर्फ नई ऊंचाइयों तक पहुंचना नहीं है, ये पृथ्वी पर जीवन को ऊपर उठाने के लिए अज्ञात का उपयोग करने के बारे में है। यहाँ पर एक सोचने वाली बात ये भी है कि ये जो इतनी शक्तिशाली तकनीकें विकसित हो रही हैं, इनका फायदा पृथ्वी पर सभी लोगों तक बराबरी से कैसे पहुंचेगा, ये एक चुनौती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर हमें सोचना होगा। तो श्रोताओं, अगर आपको ये विश्लेषण, ये चर्चा उपयोगी लगी तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई विचार है या UPSC की तैयारी से जुड़ा कोई खास पहलू आप डिस्कस करना चाहते हैं तो नीचे टिप्पणी अनुभाग में जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि उन पर भी बात करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार।